अपने तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से पर्सनली संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। 26 लोगों की जान गई है और ये दुर्घटना जो हुई है दुखद है। गाड़ी का टायर फट गया, गाड़ी लेफ़्ट साइड गिर गई और लिफ्ट गिरने के पहले वो किसी पोल से टकराई है और जिसके कारण डीजल की टैंक या डीजल के पाइप से अंगार निकली है और वो बस झुलस गई, आग जल गई। क्योंकि वो लेफ़्ट साइड से गिरी थी इसलिए दरवाज़ा जो चढ़ने उतरने का होता है वो लेफ़्ट साइड से होता है, राइट साइड से नहीं होता है, इसलिए लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। जो लोग निकल पाए। इमरजेंसी एग्ज़िट जो होता है उसका वो काम नहीं किया, इसलिए काफ़ी सारे लोग हताहत हो गए उसके अंदर में। जिन परिवार के लोग गए हैं, जिन लोगों के लिए गए हैं, वो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। यानी वो बॉडी पहचानने लायक नहीं है, अब DNA टेस्ट किया जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी ट्रेन एक्सीडेंट में भी वही हाल हुए थे, कुछ बॉडीज़ आखिरी में DNA से की गई पूरी। हम ये गलतियां ढूंढेंगे तो जो समृद्धि मार्ग बना है वो तो एक समझ लीजिए एक एक्सीडेंट मार्ग बन गया है। 470 एक्सीडेंट तो अभी अपने विदर्भा रीजन के अंदर हो गए हैं। गाड़ियां जा रही हैं, टायर फट जाते हैं। VRC वालों ने वहाँ पर उसका ये भी किया, ट्रैफिक वालों ने किया। अभी एक काउंटर लगा दिया है उन्होंने वहाँ पे कि हवा चेक करो, नाइट्रोजन भरो। लेकिन कंक्रीट रोड के ऊपर में चलने के बाद में फॉरेन कंट्रीज़ में 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा चलने के बाद उनको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं उनको रोकना ज़रूरी होता है, ठंडे होने देना पड़ता है, आधे घंटे के बाद फिर चलना पड़ता है। अपने यहाँ पे इसकी कोई यंत्रणा नहीं है, वहाँ पे कोई भी यंत्रणा नहीं है इस टाइप की कि गाड़ी ड्राइवर कंटिन्यूस वहाँ पर चलता है तो उसको कहीं ना कहीं 2-2.5 घंटे में रोकने की बात होती है। वहाँ रोकने के लिए कोई स्थान नहीं है, चाय पीने का कोई स्थान नहीं है। बस समृद्धि मार्ग बना दिया, हमने ये पूरा काम कर दिया और हमने मोदी जी ने आके उसका इनॉग्रेशन कर दिया और हमने सबका सारा काम कर दिया, देखो हमने क्या काम कर दिया। लेकिन साथ में सुविधाएं क्या की, क्या सुविधाएं की? लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया रोड के ऊपर में। 26 लोगों की जान गई आज एक साथ। आज तो उसके लिए पैसे का भी अनाउंसमेंट हो गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, प्रेसिडेंट ने भी उसके ऊपर में अनाउंसमेंट कर दिया। कहीं ना कहीं किताबों में लिखा जाएगा कि और 26 लोग मर गए इस देश के अंदर में। लेकिन ये मार्ग मरने के लिए बनाए हैं लोगों के। जो गवर्नमेंट का काम है, बसेस कैसी होनी चाहिए, बस मालिकों का काम है। जो देखिए आप बस में बैठते होंगे, स्लीपर बस में बैठते होंगे, आदमी बैठ भी नहीं सकता सीधे से, साइड की बर्थ पे सीधा बैठ भी नहीं सकता आदमी। भगदड़ में कैसे निकलता होगा वो, चढ़ने को उसको मुश्किल होती है। एक डबल बेड साइड होता है, वो अंदर वाला बाहर वाला निकलेगा तो वो निकलेगा। वो जब प्रॉब्लम एक्सीडेंट होता है तो इंसान विचलित हो जाता है, पैनिक हो जाता है। क्या बस के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स उस पर बढ़ाई जाती है? तो कहीं ना कहीं बस मालिकों की, इनकी भी जवाबदारी है कि ये टेक्निकल डिज़ाइन इसका होना चाहिए सही। एक्सीडेंट के बाद आपको ये थोड़ी पता है कि बस लेफ्ट साइड में गिरेगी, राइट साइड में गिरेगी। जो दरवाज़ा लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में भी दरवाज़ा होना चाहिए, पीछे भी दरवाज़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं से तो एस्केप रूट होना चाहिए ना। क्या इस देश के अंदर में सेफ्टी और ये एस्केप रूट्स के बारे में कोई ज्ञान अवेलेबल नहीं है? इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे देश में नहीं है, IIT नहीं है। बस की डिज़ाइन वैसी होनी चाहिए, पर कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाइसेंस दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ सब काम हो रहा है। लोगों की जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है। अब जिसको जाना है उसको तो जाना है, मजबूरी है, जाएगा वो। लेकिन वो सेफली जाए, वो उसकी जहाँ से वो निकला है अपने घर तक जाए, ये भी जवाबदारी सरकार की बनती है। जो कैरियर्स हैं, जो बस के ओनर्स हैं, जो प्राइवेट बस चला रहे हैं, उनकी भी जवाबदारी बनती है। हम उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करेंगे कि आप ये एक्सीडेंट से क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं? आज ये अमरावती रोड बना तो अमरावती रोड का सर्वे हुआ था। अमरावती रोड आप जानते होंगे, पहले का रोड काफ़ी सारे उसमें टर्निंग्स थे। कोंडाली में इतने एक्सीडेंट होते थे उसके कि कहाँ जहाँ टर्निंग के ऊपर में एक्सीडेंट होता रहता था, तब वो रोड स्ट्रेटनिंग किया गया, सीधा किया गया। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल साइंटिफिक रीज़न सामने आया कि ज़्यादा मोड़ रखने से इसका एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन समृद्धि महामार्ग के ऊपर में जो हो रहा है, सरकार ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। पॉलिटिक्स छोड़ करके इंसान की, नागरिक की जान की चिंता ज़्यादा करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स की चिंता ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल मेरा सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से, हर 2 घंटे बाद वहाँ पर कंपलसरी स्टॉप बनाया जाए,
वहाँ पे बस को रोका जाए, गाड़ियों को रोका जाए, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे कोई भी ट्रैवलर हो, वो ट्रैवलर को 2 घंटे के बाद उसमें ब्रेक देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं और कितनी जानें उसके ऊपर में चले जाएगी। ये देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि गटर का ढक्कन खुला हुआ दिखता है इंसान को, लेकिन जब तक कोई बच्चा गिर के ना मरे ना, गटर का ढक्कन नहीं लगता। आदमियों के जान जाने के बाद हमारी संवेदनाएं जागती है कि ये इसके ऊपर में कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले हम क्यों नहीं सोच सकते? हमारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट, हम पहले क्यों नहीं उसका एनालिसिस कर सकते? इंजीनियर्स है, बड़े बड़े रिसर्च हैं, एनालिसिस है, आज वर्ल्ड की नॉलेज अवेलेबल है हमारे पास में, क्यों नहीं उसको हम लागू कर सकते? मेरा सुझाव है कि ये लागू होना चाहिए। समृद्धि मार्ग पे हर 2 घंटे के ऊपर में स्टॉपेज बनाने चाहिए, वहाँ पे रुकना चाहिए, वहाँ पे बस की जो भी टायर है गर्म हो गया है उसके कारण फटता है, ये जनरल कारण तो सामने यही आ रहा है, मैक्सिमम इसके अंदर में कारण यही आ रहा है। कई गाड़ियों का एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि कोई स्टेशनरी गाड़ी से टकरा गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसे कम है, लेकिन जो टायर फटने के कारण आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज इसमें बहुत सारी जानें चली गई हैं। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर के परिवार चले गए हैं कुछ लोगों के एक्सीडेंट की वजह से इसके समृद्धि के ऊपर में, तो इसको सीरियसली गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो अपने आप को सुशोभित तो कर लेती है, मार हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे हैं और हम आकर के यहाँ पर पूरा का पूरा इनॉग्रेशन कर रहे, देखो हमने महा समृद्धि मार्ग बनाया, लीजिए ना श्रेय, लेकिन सेफ्टी का भी ख्याल रखिए, आप लोगों की जान की भी चिंता करिए। मैं फिर से अपने तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ये आशा है करता हूं कि फडणवीस गवर्नमेंट, शिंदे गवर्नमेंट, मोदी साहब इस एक्सीडेंट से जागेंगे और इस समृद्धि मार्ग के ऊपर में कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। बस ऑपरेटर्स को भी अपना सेफ्टी और सब बातों के बारे में सोचना चाहिए और जो एस्केप डोर्स होते हैं वो बस के तीनों तरफ होने चाहिए और बड़े बड़े होना चाहिए ताकि उसमें से निकल सके। और स्लीपर के अंदर में जो इन्होंने जितने ज़्यादा से ज़्यादा भर के कंजस्टेड बनाते हैं, उसमें से कभी ऐसे वक्त के अंदर में आदमी आसानी से उसमें से निकल के भाग सके, इसकी व्यवस्था आरटीओ वालों ने देखनी चाहिए। धन्यवाद।